वचन बताता है हम मिट नहीं गए, ये उसके महान करुणा का फल। हम मिट नहीं गए, ये उसके महान करुणा का फल है। प्रति भोर उसकी करुणा हम पर नहीं होती है, उसकी दया अमर है। आज के दिन प्रभु ने हमको जिंदा रखा है, प्रभु ने हमको संभाला है और प्रभु ने हमें ये मौका दिया है इसके वचन से हम सुने और उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करे, उसका वचन हमारे जीवन में एक बदलाव को लाए और हमें तैयार करे और हमें वैसा बनाए जैसा कि परमेश्वर चाहता है कि हम बने। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन देखने के लिए आज हम निकालेंगे इफिसियों का पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद को हम ध्यान करें। इफिसियों का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें इस रीति से सिखाता है। यहां लिखा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं इतनी महान, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। यहां हम विशेषकर इस 19 अध्याय का पहला अंश में देखते हैं, वचन बताता है और उसकी सामर्थ्य हम में, उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं, अर्थात हम विश्वासियों में जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है कि वो मेरा उद्धार करता है, वो ही परमेश्वर का पुत्र है, उसी के द्वारा मेरा उद्धार है, उनके जीवन में वचन बता रहा है और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। अगर इस वचन को हम देखेंगे तो यहां पर पौलुस एक प्रार्थना को कर रहा है और उसका प्रार्थना का एक अंश ये है कि लोग जान जाएं, लोग जो विश्वासी हैं वे जान जाएं कि जब एक व्यक्ति अपने आप को यीशु के हाथ में देता है और उसके ऊपर विश्वास करता है तो उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा सामर्थ्य काम करता है। और पौलुस की प्रार्थना है कि लोगों की आंखें खुल जाएं और लोग इस बात को जान जाएं। आज बहुत सारे विश्वासियों को, हम लोगों को बहुत कम बातें मालूम है और एक बात जो यहां पर पौलुस प्रकट कर रहा है कि हम जाने, हर विश्वासी जाने कि जब हम यीशु के ऊपर विश्वास लाते हैं और उसके ऊपर विश्वास करते हैं, एक बड़ी सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। मेरे प्रियो, और जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ये जो बड़ी सामर्थ्य हम में काम करती है, ये ऐसी एक
सामर्थ्य है जो असंभव को हमारे लिए संभव बना देती है। हम कुछ लोगों के जीवन से हम उदाहरण को भी हम देखेंगे और इस सामर्थ्य को हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी हम आज ध्यान करेंगे। हम देखेंगे कुछ विश्वासियों का जीवन में कैसा ये सामर्थ्य विश्वास करने के द्वारा अलौकिक बातों को, सुपरनैचुरल चीजों को उनके जीवन में लाया, जो आम तौर पे मनुष्य का जीवन में संभव नहीं है, जो आम तौर पे साइंस के हिसाब से, विज्ञान के हिसाब से संभव नहीं है, इस दुनिया के हिसाब से संभव नहीं है। परमेश्वर का जो सामर्थ्य हमारे अंदर में काम करता है, जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे लिए उन चीजों को भी कर सकता है। हम सबसे पहले देखेंगे एक उदाहरण, अब्राहम का उदाहरण हम देखेंगे। रोमियो उसका 4था अध्याय, उसका 18 से 21 हम ध्यान करेंगे। रोमियो उसका 4था अध्याय, उसका 18 से 21 हम लोग ध्यान करेंगे। वचन यहां पर इस रीति से लिखता है, उसने अर्थात अब्राहम ने निराशा में भी, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास। ऐसी परिस्थिति में अब्राहम ने विश्वास किया, निराशा। जब एक इंसान का जीवन में ऐसा परिस्थिति है जब वो निराश हो गया है और जब उसको कोई आशा नजर नहीं आती है, ऐसे परिस्थितियों में प्रभु का वचन कहता है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास। निराशा में आशा रखकर विश्वास। और उसकी आस्था का कारण क्या था? परमेश्वर। जिस परमेश्वर को वो इतने दिन से जाना था, वही परमेश्वर का कहा हुआ बात, उसी परमेश्वर का कहा हुआ बात, कहा हुआ वचन उसके लिए आशा का कारण। जब हम निराशा में रहते हैं, जब परिस्थितियां बिगड़ी हुई रहती है, तो अब्राहम की तरह हम भी परमेश्वर के उस कहे हुए वचन के ऊपर ध्यान करके उस निराशा की परिस्थिति में भी हम अपना आशा को लगा सकते हैं। जैसे अब्राहम की परिस्थिति निराशा भरी थी, लेकिन फिर भी वो आशा रखा इस चीज पर, जो बात परमेश्वर ने उससे कहा, उस बात पर उसने अपनी आशा को रखा और विश्वास किया। वचन कहता है, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। उसको एक प्रॉमिस मिला था, उसको एक वायदा मिला था, अब्राहम को एक वायदा दिया गया था कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वो बहुत जातियों को क्या हो जाएगा। किस व्यक्ति को यह वायदा मिला? और इस व्यक्ति का एक भी बेटा नहीं था। आमतौर पे इंसान, अगर मान लीजिए इसका 7 बेटा होता, कि ज्यादा संतान होते, तो परमेश्वर बोलते कि तुम्हारा वंश ऐसा होगा कि तुम बहुत सारे जातियों का पिता होगा, तो समझ में आता है। लेकिन जिस इंसान के पास एक भी बेटा नहीं है, एक भी संतान नहीं है,
उस इंसान से परमेश्वर कहता है कि तेरा वंश ऐसा होगा कि तू बहुत सी जातियों का पिता। और तो और सोचने वाली बात है, यहां वचन बताता है वह जो 100 वर्ष का था, लगभग 100 वर्ष अब्राहम का पहुंचने वाला है। कितना वर्ष? 100 वर्ष, और एक भी संतान। 100 वर्ष पहुंचने वाला है और एक भी संतान नहीं है। और वचन बताता है वो अपने मरे हुए शरीर, कैसा शरीर? उसका शरीर के बारे में वचन बता रहा है कि उसका शरीर किस दशा में है, मानो कि एक व्यक्ति का शरीर लगभग मर ही। दूसरे शब्दों में अगर उसको बोलूं तो एक ऐसी अवस्था में जहां संतान होने का कोई संभावना नहीं, इसीलिए उसको बोल रहा है मरा हुआ शरीर। ऐसा मरा हुआ सा शरीर जो लगभग 100 वर्ष की आयु में है, और उसकी पत्नी सारा, और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा। दोनों का स्थिति कैसा है? मरा हुआ सा। कोई भी आशा, इसने लिखा है ना 18 पद में, उसने निराशा में भी, कैसी परिस्थिति में? निराशा में भी आशा रखकर, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आज हमें भी इस बात को सीखना है। यदि हम अपने जीवन में निराश हो गए हैं तो मैं फिर से उत्साहित करना चाहूंगा, आशा रखिए। आशा रखिए, परमेश्वर के ऊपर आशा रखिए, प्रभु की कही हुए बात के ऊपर आशा रखिए। और उस आशा रखने का कारण मैं बताना चाहता हूं कि हम में जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, एक बड़ी सामर्थ्य, एक बड़ी सामर्थ्य हमारे जीवन में, और वो बड़ी सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य है जो असंभव है उसे हमारे जीवन में क्या कर सकता है? संभव। हमारे जीवन में जो लगता है, ये संसार का ज्ञान हमने जो पाया है, ये संसार में जो हमने देख के सीखा है और लगता है कि ये संभव है, ये असंभव है, ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो बड़ा सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम कर रहा है, वो इतना सामर्थ्य है, इतना पावरफुल है कि जो असंभव है उसको हमारे लिए क्या कर सकता है? संभव कर सकता है। पौलुस कह रहा है हम विश्वासियों से, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि तुम्हें मालूम चल जाए, तुम्हारी आंख खुल जाए और तुम्हें मालूम चल जाए कि बड़ी सामर्थ्य तुम्हारे जीवन में काम करती है। इसमें और सारी बातों का भी वर्णन है, लेकिन आज विशेषकर मेरा ध्यान है एक बड़ी सामर्थ्य जो विश्वासी के जीवन में, हम लोग विश्वासी हैं, अगर हम विश्वासी हैं तो आज हमारे लिए आनंद करने की बात है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताना चाहता है हमारा जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम कर रहा है। अब हम देखते हैं अब्राहम का जीवन, उसने निराशा की स्थिति में भी आशा रखा और विश्वास किया। अगर हमारे जीवन में निराशा की स्थिति है तब भी हम आशा रखें प्रभु के उस कहे हुए वचन के, प्रभु का
वचन ऐसे मुझे कहता है, प्रभु का वचन को अपना आशा का कारण बनाइए। किसी इंसान के कहे हुए बात को नहीं, लेकिन परमेश्वर के कहे हुए बात को अपना आशा का कारण बनाइए, जैसा अब्राहम ने किया। प्रभु ने बोला, किसने बोला है? प्रभु ने बोला है, और इसलिए मैं आशा रखूंगा, इसीलिए मैं विश्वास करूंगा। और वचन कहता है कि अब्राहम अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी, ये जानकर भी कि मेरा शरीर मानो मरा हुआ सा है, ये जानकर भी कि मेरी पत्नी का गर्भ मानो मरा हुआ सा है, वचन कहता है उसने विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल, विश्वास में निर्बल, अब्राहम विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम विश्वास में निर्बल। आगे लिखता है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह, और अविश्वासी बनके परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया। कब? जब वो 100 वर्ष की आयु का होने वाला है, जब उसका शरीर मरा हुआ सा दशा में है और उसकी पत्नी का शरीर भी मरा हुआ सा दशा में है, अब्राहम परमेश्वर के ऊपर संदेह, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह। आज अपने आप से हमको बातें करना है कि मैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं करूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर मैं संदेह, प्रभु ने जो प्रतिज्ञा दिया है उस प्रतिज्ञा को मैं पकड़े रहूंगा, मैं संदेह नहीं करूंगा। सोचिए अब्राहम को कितना झटका लग रहा हो, कितने परिस्थितियों से अब्राहम गुजर रहा होगा, कैसा मुश्किल परिस्थिति में उसका मन का अवस्था को सोचने के लिए प्रयास कीजिए। वो किन विचारों से युद्ध कर रहा होगा, अब्राहम क्या क्या सोच रहा होगा, उसके सोच में कितना विचार आता होगा। अब्राहम का सोच में आता होगा, एक नॉर्मल इंसान के अंदर में क्या आएगा, ये क्या संभव है, इस उम्र में क्या संतान होते हैं, जातियों का पिता बहुत दूर का बात है, एक भी संतान होना संभव। कितने प्रकार का सोच उसका दिमाग में आ रहा होगा, और ये सारे विचारों के ऊपर वो युद्ध करते हुए, इन सारे विचारों के ऊपर वचन कहता है वो सारे विचारों के ऊपर देखिए युद्ध करते हुए अपना विश्वास को आगे रख रहा है, इन सारे विचारों के ऊपर अपना विश्वास को रख रहा है और वचन को याद कर रहा है, प्रभु का प्रतिज्ञा को याद कर रहा है। कह रहा है प्रभु का प्रतिज्ञा सच है, प्रभु का प्रतिज्ञा झूठ नहीं हो सकता। ऐसे वचन में लिखा है उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को संदेह नहीं किया। और प्रभु का प्रतिज्ञा को याद करता होगा, जब उसका विचार आता होगा, अरे कैसे संभव है, इस उम्र में कैसे संतान हो सकता है, इससे प्रतिज्ञा को याद करता है, नहीं, प्रभु का प्रतिज्ञा झूठ, प्रभु का प्रतिज्ञा झूठ नहीं हो सकता। प्रभु ने जो बोला है वो होगा, प्रभु ने जो बोला है वो होगा। वचन कहता है और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ हो गए। क्या हो गया उल्टा? उसके पास दो ऑप्शन था। कितना ऑप्शन? दो चीज उस चुन सकता था। एक अविश्वासी होकर परमेश्वर के ऊपर संदेह करना, परमेश्वर झूठ बोला है, परमेश्वर का वायदा कोई काम का नहीं। एक ऐसा कर सकता था, और दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि विश्वास में दृढ़ होना। और अब्राहम क्या चुना? विश्वास में। अब्राहम ने चुना
और वचन कहता है पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर चुप बैठा रहा। विश्वास में, हाँ मैं विश्वास कर रहा। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर को महिमा करने लगा है, परमेश्वर को महिमा कर रहा है। वचन कहता है जो धन्यवाद का भेंट चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। मुझे लगता है अब्राहम बोल रहा होगा, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, भले ही मेरा शरीर ऐसा दशा में है, भले ही मेरे पत्नी का शरीर ऐसा दशा में है, लेकिन फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने कहा है कि मैं बहुत सी जातियों का पिता होऊंगा और तू जो बोला है वो होगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, तू महान है। देखिए आगे में क्या लिखता है, वचन कहता है 21 पद में, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है। अब्राहम ने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। उसको निश्चय जाना, निश्चय 100% कॉन्फिडेंस किया, वो विश्वास कर रहा है कि प्रभु तूने जो प्रतिज्ञा किया है उसे तो पूरा करने में सामर्थ्य है, तू विश्वास योग्य है, तू उसे पूरा कर सकता है। God is able to fulfill his promises. परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। अगर अब्राहम के विषय वचन कह रहा है कि उसने संदेह नहीं किया, लेकिन उसके उल्टा विश्वास में दृढ़ हो गया और वो इस बात को निश्चय जान रहा है कि मेरा परमेश्वर जो है अपना प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। अपने आप से बातें करता होगा, हाँ मेरा शरीर भले ऐसे दशा में है लेकिन मेरा परमेश्वर अपना वायदा को पूरा करने में, हाँ भले ही निराशा की स्थिति है लेकिन मेरा परमेश्वर अपने वायदा को पूरा करने में सामर्थ्य। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा करने लगा, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने लगा। जब निराशा उसको घेरने की कोशिश कर रहा था, जब संदेह उसको घेरने की कोशिश कर रहा था, उन परिस्थितियों में अब्राहम ने मान लिया इस बात को कि मेरा परमेश्वर जो है अपने कहे हुए बात को पूरा करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना होगा, परमेश्वर ने जिन बातों को बोला है उन बातों को करने में, उन बातों को पूरा करने में वो सामर्थ्य है। यदि भी आज तक वो हमारे जीवन में नहीं दिखाई दिया है, जैसे कि अब्राहम को जो बोला गया था लगभग 100 वर्ष का उम्र पहुंचने के बावजूद उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी वो मान रहा है, फिर भी वो निश्चय परमेश्वर अपना वचन पूरा करने में सामर्थ्य है। अभी भी परमेश्वर पूरा कर सकता है, अभी भी परमेश्वर सारे परिस्थितियों को बदल सकता है। अभी भी परमेश्वर मेरे इस मरे हुए शरीर में से संतान बन सकता है। परमेश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास, निसंदेह परमेश्वर अपना वचन को। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे ऐसे ही विश्वास की आशा करता है। परमेश्वर हमसे ऐसे ही विश्वास की आशा करता है और हमें विश्वास करने के पीछे एक कारण मैं बता रहा हूं कि पौलुस कह रहा है, इस बात को जान लो कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम करता है। हमारे जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम करता है और वो सामर्थ्य इतना बड़ा है कि वो असंभव को तुम्हारे लिए संभव कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो,
हर समय हमें विश्वास करना है, निराशा की परिस्थिति में भी परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। कई बार तो हम विश्वास करते हैं हाँ परमेश्वर कर सकता है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। परमेश्वर को हम संपूर्ण रीति से विश्वास, 100%। कितना परसेंट? परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी विश्वास करें कि वो हमारे लिए कर सकता है। हर परिस्थिति, जब निराशा की परिस्थिति हो, देखिए हम और एक उदाहरण देखते हैं, अंधे व्यक्तियों का भी हम उदाहरण जब देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 27 पद से मैं पढ़ता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, उसका 27 पद। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर। हम देखते हैं यीशु एक जगह से गुजर रहे हैं, और जब यहां अंधों को, 2 अंधों को यह मालूम चलता है कि यीशु यहां से जा रहे हैं, वही यीशु जो बड़े अद्भुत कामों को करते हैं, बड़े आश्चर्य कामों को करते हैं, जिसका नाम उसमें फैल गया था, और जब उनको ये खबर मिलता है तब ये चिल्लाने लगते हैं कि यीशु जब यहां से जा रहा है, यीशु जब यहां से गुजर रहा है, ये खबर उनको मिलता है। ये जब उनको जानकारी में आता है, वे चिल्लाने लगते हैं, और वे चिल्ला रहे हैं और उसके पीछे पीछे पुकारते हुए। कभी कभी पढ़ने में बहुत आसान लगता है, अंधे व्यक्ति पुकारे और पीछे पीछे चलने लगे, कितना आसान है। लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि अगर आपकी आंखें ना हो, आपकी आंखें यदि ना हो और यदि आपको किसी का पीछा करना पड़े, तब कैसा स्थिति हो? यदि आप कुछ देख ना पाए और आपको किसी का पीछा करना पड़े, कैसा स्थिति हो? तो आसान होगा ना? आसान होगा? एक व्यक्ति जो देख नहीं सकता, उसको किसी का पीछा करना बहुत कठिनाई है, लेकिन फिर भी ये सारे कठिनाई को वो झेलने के लिए तैयार है। भले ही वो देख नहीं पा रहे, फिर भी वो सुनते हैं कि यीशु जा रहा है और वो पीछा कर रहे हैं। अगर हम सोचें तो शायद पीछा करते समय कितना बार टकराए होंगे, गिरे होंगे, पता नहीं, तो लिखा तो नहीं है, पर हो सकता है पीछा करते समय टकरा करके गिरे भी होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं। उनका टारगेट है यीशु तक, यीशु तक किसी भी हालत में हमको पहुंचना है, वो हमारा टारगेट है। भले हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम जान गए हैं कि वो यहां पर है, हम उसके पास पहुंचेंगे। कौन कौन परमेश्वर को देख पा रहे हैं? आप दिखाई दे रहा है? मुझे भी दिखाई, लेकिन दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, भले ही परमेश्वर आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन क्या आपके अंदर में ऐसा जिद है कि मैं परमेश्वर से मिलूंगा? चाहे वो मुझे दिखाई देता है या नहीं देता है, मुझे मेरा परमेश्वर से मुलाकात करना है। क्या एक ऐसा जिद हमारे अंदर में है? क्योंकि खुशखबरी ये है,
अच्छी बात यह है कि आप भले ही देख नहीं पाते हैं और आप अपना शक्ति से उसे ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन जब आपके अंदर में एक ऐसा जिद उत्पन्न हो जाता है कि नहीं, मुझे मेरे प्रभु से मिलना है, उसी के पास मेरा छुटकारा है, उसी के पास मेरा सब कुछ है, वही मेरे जीवन को बदल सकता है और मैं उससे मिलना चाहता हूं, मैं अपने प्रभु के करीब पहुंचना चाहता हूं, एक ऐसा जिद आपके अंदर में आ जाता है, तो आपके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। उसका भी ये कि हम अपने शक्ति से परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं, लेकिन जब ऐसा प्यास हमारे अंदर में देखता है कि ये मुझसे मिलना चाहता है, तो हमारे लिए खुद उपाय होता है। और मेरे प्रियो, ये लोग यीशु के पास आते हैं। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं या कर? क्या तुम्हें ये विश्वास है कि ये मैं? ठीक है, यीशु ने दूसरों को ठीक किया, चंगा किया, अच्छी बात है, पर यीशु अभी उनसे बात कर रहा है और कह रहा है, क्या तुम्हें ये विश्वास है? क्या तुम्हें ये विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए कर? भले ही तुमने सुना होगा दूसरों से कि मैंने उसके जीवन में ऐसा कर दिया, इसके जीवन में ऐसा कर दिया, पर क्वेश्चन ये है, सवाल ये है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे जीवन में भी कर सकता हूं? और हम देखते हैं, उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। मैंने उनसे कहा, हमें विश्वास है कि तो हमारे जीवन में भी। और उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए, हमारे विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए। इसका मतलब ये मत सोचिए कि हम कुछ भी उल्टा पुल्टा विश्वास करें और हमारे लिए तो होता जाए, नहीं। जो परमेश्वर हमारे लिए भली बातों को रखे हैं, यदि उन बातों के लिए हम विश्वास करते हैं, निश्चय वे हमारे लिए होंगी। हम विश्वास करेंगे, प्रभु वो व्यक्ति मर जाए, मेरा दुश्मन है, सही विश्वास होगा। कहने का मतलब समझिए, जो हम प्रभु का वचन पढ़ के समझ पाते हैं कि हाँ ये प्रभु का इच्छा मेरे लिए है, उन बातों के लिए हम विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर के पास। क्योंकि यूहन्ना कहता है, जब हम जानते हैं कि हम उसके इच्छा के अनुसार मांग रहे, तब निश्चित हम निश्चय जानते कि हमें मिलेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं, यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। और उनकी आंखें, जब इसी घटना को हम दूसरा जगह पढ़ते हैं तो वहां हमको मालूम चलता है कि जब ये अंधे व्यक्ति चिल्ला रहे थे तो यीशु ने उनको अपने पास आने के लिए मौका दिया। यीशु, जैसे मैं कह रहा था कि जब हमारे दिल में चाहत हो जाती है उससे मिलने के लिए, प्रभु हमारे लिए उपाय करते हैं। प्रभु आपके लिए उपाय करेंगे। सचमुच में मेरे प्रियो, एक चाहत, एक ललक प्रभु से मिलने के लिए होना चाहिए। तो अब्राहम ने अपना जरूरत को पाया, इन अंधे व्यक्तियों ने अपना जरूरतों को पाया, लेकिन आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मेरे प्रियो, इन उदाहरणों के द्वारा सिर्फ मैं आप लोगों के सामने ये रखना नहीं चाहता कि हाँ, इस संसार में हमारा जो जरूरत है, बीमारी से छुटकारा हम वो पालेंगे, समस्या से छुटकारा सिर्फ वो पालेंगे। केवल इन्हीं बातों में आपको सीमित रखना नहीं चाहता हूं, लेकिन इससे बढ़ करके परमेश्वर हमारे लिए रखा है।
इससे बढ़ करके परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र उसका 1:6। फिलिपियों का पत्र उसका 1:6। वचन कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है, यहां पर पौलुस कह रहा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि हर विश्वासी के जीवन में परमेश्वर ने एक अच्छा काम किया है। जिस घड़ी एक व्यक्ति अपना जीवन यीशु को समर्पण करता है, जिस घड़ी एक व्यक्ति अपना जीवन यीशु को देता है, उस घड़ी से यीशु उसके जीवन में एक नया काम को आरंभ करता है, एक नया काम को आरंभ करता है। और पौलुस कह रहा है, पौलुस का विश्वास को, पौलुस का मन को हम यहां पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि पौलुस को यकीन था। वो कह रहा है, आई हैव कॉन्फिडेंस, मुझे भरोसा है कि परमेश्वर ने जो काम, एक अच्छा काम तुम्हारे जीवन में किया है, शुरू किया है, वो उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आप जानते हैं कौन सा अच्छा काम आपके अंदर में शुरू हुआ है? हर विश्वास करने वाले के अंदर में कौन सा अच्छा काम शुरू हुआ है? एक बहुत बड़ा काम जो परमेश्वर हमारे अंदर में किया है, शुरू किया है, वो है हमको बदलना और यीशु के जैसे बनाना। क्या काम आरंभ किया है? हमारे स्वभाव को, हमारा पुराना मनुष्यत्व को चेंज करके नया मनुष्यत्व को, जो यीशु मसीह के जैसा स्वभाव रखता है, उसको परिपूर्णता तक पहुंचाना। ये काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है। मैं कह रहा था, मेरा वचन प्रचार करने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप अपने बीमारी से छुटकारा पा जाएं, आप अपने समस्या से छुटकारा पा जाएं, सिर्फ ये नहीं, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक काम आरंभ किया है, एक सोच को रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस व्यक्ति को मैं यीशु के जैसा बनाऊंगा। आपके अंदर में यीशु के जैसा बनने की चाहत है? क्या आपके अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव को पाने का चाहत है? अगर है तो पौलुस की तरह हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है पौलुस की तरह कि परमेश्वर, हे प्रभु, जो अच्छा काम आपने मेरे जीवन में शुरू किया है, जो बदलाव मेरे जीवन में शुरू किया है, आप इसे पूरा कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे यीशु की तरह बना सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम हमारे जीवन में गिर जाते हैं, यदि हमारे जीवन में हम ठोकर खा जाते हैं, यदि हमारे जीवन में स्थिर नहीं रह पाते हैं, हमें विश्वास करना है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 14:4। क्या लिखता है वचन? तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। और उसके बाद वो कहता है, वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? वरन वो
स्थिर ही कर दिया जाएगा। एक विश्वासी के बारे कह रहा है, वो व्यक्ति जो निर्बल है वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हम देख रहे थे अब्राहम ने विश्वास किया कि परमेश्वर सामर्थी है अपना वचन को पूरा करने के लिए। हम देखते हैं उन दो अंधों ने विश्वास किया कि यीशु मसीह सामर्थी है हमारे आंखों को खोलने के लिए। और यहां पर पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह सामर्थी है हमको स्थिर करने के लिए। यदि हमारे जीवन में हम गिरते हैं, यदि हमारे जीवन में हम ठोकर खाते हैं, आत्मिक जीवन में यदि हम निर्बल हैं, तो ये वचन हमें आशा देता है कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है हमको स्थिर बनाने के लिए। मेरे प्रियो, विश्वास करिए कि आपके जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम कर रहा है, और वो बड़ा सामर्थ्य आपके जीवन में सिर्फ चंगाई के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो बड़ा सामर्थ्य आपके जीवन में आपको स्थिर करने के लिए भी काम कर रहा है। यदि हम देखेंगे यहूदा का पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 24 पद को, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक से पहले आता है यहूदा का पत्री, और यहां पर लिखता है, यहूदा 1 का 24 में लिखता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहां पर हमको प्रकाशन मिलता है, हमको समझ में आता है कि परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है, यीशु मसीह में इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर पिता में इतना सामर्थ्य है कि वो हमको ठोकर खाने से बचा सकता है और हमको उसकी महिमा की भरपूरी में आनंद और मगन के रूप में खड़ा कर सकता है। वचन कहता है, जब प्रभु अपना तेज में आएगा, लोग भागेंगे। तो क्या करेंगे? क्योंकि उसका तेज को सह नहीं पाएंगे। ये मामूली सूरज का तेज को ही सहना कितना मुश्किल हो जाता है। ये मामूली सूरज का तेज को ही सहना कितना मुश्किल हो जाता है। तो जिस दिन प्रभु आएगा, उसका तेज को सहना कितना मुश्किल होगा, उसका महिमा को सहना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं एक अद्भुत बात को यहूदा कहता है कि परमेश्वर हमको ऐसा बना सकता है कि हम उसका तेज में कैसे रहेंगे? मगन और निर्दोष खड़े हो पाएंगे। आनंद के साथ हम परमेश्वर का तेज में रह पाएंगे। जैसे मूसा परमेश्वर का तेज में 40 दिन तक बिना भोजन और बिना पानी सोचिए। लेकिन वही मूसा जब आता है नीचे उतर के, तो उसके मुख से ऐसा तेज निकल रहा है कि लोग उससे भागते हैं। परमेश्वर हमको ऐसा परिवर्तन कर सकता है, ऐसा बना सकता है कि हम उसके तेज में मगन होकर के, आनंदित होकर के रह सकते हैं। और वो हमें ठोकर खाने से बचाने की मेरे प्रियो, आज हमारे लिए बड़ी आशा है। आज हमारे लिए बड़ी आशा है
कि पौलुस इस बात को बता रहा है, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम कर रहा है। इस बात को जान लो, इस बात को जान लो। मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हें ये मालूम चल जाए, मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, तुम्हारा समझ खुल जाए और तुम इस बात को जान लो कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा सामर्थ्य काम कर रहा है। और वो बड़ा सामर्थ्य हमारे जीवन में बहुत परिवर्तनों को ला सकता है। जो हमारे लिए असंभव है उसको संभव कर सकता है। वो सामर्थ्य, यदि हम निर्बल हैं और हम बार बार गिर जाते हैं, हमें स्थिर कर सकता है। वो सामर्थ्य हमें ऐसा परिवर्तन कर सकता है कि हम यीशु मसीह के दिन तक ऐसा बदल जाएं कि यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में आ जाए। वो सामर्थ्य हमारे जीवन में ऐसा काम करके ऐसा बदल सकता है कि हम परमेश्वर की उस तेज में आनंदित और मगन होने पाए, उसका महिमा में हम मगन होने पाए। मेरे प्रियो, जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है। आज हमें विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है। जैसे उन अंधे व्यक्ति ने विश्वास किया कि परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है, आज हमें विश्वास करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कर सकता है। वह हमारे लिए करेगा, आमीन, हमारे लिए करेगा। और जब फिलिपियों उसका 4:13 पढ़ते हैं तो वचन कहता है, मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है। कौन सामर्थ देता है? मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसके द्वारा मैं स्थिर हो सकता हूं, उसके द्वारा मैं बीमार से चंगा हो सकता हूं, उसके द्वारा हर मुश्किल परिस्थिति का सामना कर सकता हूं, उसके द्वारा मैं आनंदित रह सकता हूं, उसके द्वारा मैं संतुष्ट रह सकता हूं। मसीह यीशु जो मुझे सामर्थ देता है, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सचमुच में। और पौलुस जैसे भरोसा किया, वैसे हम भी भरोसा करें। परमेश्वर, आपने जो मेरे जीवन में भला काम आरंभ किया है, निश्चय आप उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद दे। अब्राहम की तरह परमेश्वर की महिमा करना चालू करे कि प्रभु धन्यवाद, भले ही मेरा शरीर मरा हुआ दशा में है, लेकिन इस मरा हुआ दशा में भी तू अपना वायदा को पूरा कर सकता है, तेरा प्रतिज्ञा को पूरा करने में सामर्थ्य है। प्रभु, इसलिए तेरा धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि तूने कहा है कि तू मुझे जातियों का पिता बनाएगा, निश्चित रूप से मैं बनूंगा। ठीक ऐसे ही आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे स्थिर कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा कर सकता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे यीशु की तरह बना सकता है, मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे अपने महिमा में मगन रहने के लिए खड़ा कर सकता है। विश्वास परमेश्वर हमारे जीवन में कर सकता है। हाँ मेरे प्रियो, विश्वास और सही बातों के लिए विश्वास करें। सिर्फ दुनिया के अधिकतर प्रचारक जब विश्वास का प्रचार करते हैं तो सिर्फ चंगाई तक सीमित रह जाते हैं और कोई धन की प्राप्ति तक सीमित रह जाते हैं कि परमेश्वर तुम्हारे कंगालीपन से तुम्हें निकालेगा। लेकिन मैं केवल चंगाई और उस गरीबी से निकलने तक सीमित नहीं रहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने इससे बढ़ के हमारे लिए रखा है। और वरन मैं कहूंगा ये चंगाई और धन की प्राप्ति उस चीजों के सामने बहुत ही छोटी है। लेकिन बहुत सारे लोग छोटी बात पे ज्यादा ध्यान करते हैं और उन बड़ी बड़ी चीजों को भूल जाते हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि प्रभु का असली मकसद है हमें यीशु की तरह बनाना। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है।
लेकिन उससे बढ़ के वो हम यीशु की तरह बनाना चाहते हैं। तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करें, चंगाई के लिए भी विश्वास करें। अगर हम आर्थिक परिस्थिति में पड़े हुए हैं, आर्थिक परिस्थिति हमारा खराब है, आर्थिक परिस्थिति से निकालने के लिए विश्वास करें। लेकिन इस बात के लिए अवश्य विश्वास करिए कि परमेश्वर आपको यीशु मसीह की तरह बना सकता है, उसके पास एक सामर्थ्य है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करें। ठीक है मेरे प्रियो, इस घड़ी हम आइए थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, प्रभु की ओर हम ध्यान करते हैं। प्रभु ने अपने वचन में से जो हमें सिखाया है उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हो, इसके लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। परम पवित्र महान सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी, इस समय में प्रभु यदि कोई अपनी बीमारी में है और प्रभु वो ये विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह सामर्थ्य है मुझे चंगा करने के लिए, यीशु मसीह सामर्थ्य है मुझे इस समस्या से निकालने के लिए, प्रभु उस व्यक्ति के साथ मैं अपने विश्वास को मिलाता हूं। तेरा वचन में लिखा है यदि दो जन एक मन होकर किसी बात के लिए प्रार्थना करें तो वो स्वर्ग में सुनी जाएगी। हाँ पिता, प्रभु वो इस परिस्थिति से निकलने पाए, यीशु मसीह के नाम में वो छुटकारा को पाने पाए, यीशु के नाम में वो चंगाई को पाने पाए। प्रभु ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रभु निर्बल होने के चलते पाप में गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर में चाहत है कि नहीं, मैं पाप में गिरना नहीं चाहता, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूं। प्रभु उसके जीवन में प्रभु खड़े होने के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब से वो ना गिरे, अब से वो स्थिर रहे तेरा वचन के अनुसार, क्योंकि तू विश्वास योग्य है और तू हमें स्थिर करने में सामर्थ्य है। हर वो व्यक्ति जो विश्वास में प्रभु जी कमजोर है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वो विश्वास में दृढ़ होने पाए। हर एक व्यक्ति जो प्रभु खीरे जैसा बनना चाहता है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके जैसा बनने पाए। यीशु मसीह का स्वभाव उसके जीवन में आ जाए, यीशु के स्वभाव में वो बढ़ता जाए और परिपूर्ण होता जाए। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद, हम तेरा धन्यवाद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू सामर्थ्य है हमारे जीवन को बदलने में, हमें चंगा करने में, हमारी मुश्किलों से निकालने में। तू सामर्थ्य है प्रभु, तू सामर्थ्य है। चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में पड़े हो, लेकिन हम तेरे सामर्थ्य से बाहर निकल सकते हैं। हम निराशा की परिस्थिति में भी हम आशा रख सकते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी प्रतिज्ञाएं स्थिर है और तेरी प्रतिज्ञाओं को तू पूरा कर सकता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों की हम बाट जोहते हैं, जैसे अब्राहम ने तेरे आश्चर्य कर्म का बाट जोहा और उसे पाया, हम भी तेरे आश्चर्य कर्म देखने के लिए बाट जोह रहे हैं। तेरा अद्भुत काम हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर, महिमा, प्रशंसा
मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इस घड़ी हमने से जो भी प्रभु के लिए आनंद से भेंट देना चाहते हैं, जो भी प्रभु का वचन हमें नहीं सिखाता कि प्रभु जोर जबरदस्ती करता है, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से, और परमेश्वर को जो हम देते हैं ना, परमेश्वर का देखने का नजरिया तो हमको जानना चाहिए। यदि एक करोड़पति व्यक्ति ₹10,000 देता है और एक डेली कमाने वाला व्यक्ति ₹100 देता है, तो जितना मैं समझा हूं परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर बोलेगा और डेली कमाने वाला व्यक्ति ज्यादा दिया। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि एक विधवा थी और वो मंदिर में अपना भेंट देने के लिए गई, और वचन बताता है कि उसने बहुत कम दिया, शायद 2 सिक्का दिया, और उसका मूल्य बहुत कम था दुनिया के नजर में। लेकिन यीशु ने कहा कि इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया है, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि उसने अपना कमाई का सब कुछ दे दिया। बाकी लोगों ने तो अपना बहुत धन में से थोड़ा थोड़ा दिया। इसीलिए प्रभु के सामने जो लाते हैं, आनंद से दीजिए, खुशी से दीजिए। अगर आप कम कमाते हैं, देने के लिए मत सोचिए कि अरे मैं कम कमाता हूँ, कम दूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। लोगों के बारे नहीं सोचना है, परमेश्वर के आपका बीच का बात है। क्योंकि परमेश्वर को खुश करना है। किसको खुश करना है? किसी इंसान को खुश। हालेलुया। और यदि ना भी हो तो भी उसमें दुखी कहिए, प्रभु मैं अपने आप को ही आपको दे देता हूं। परमेश्वर धन का भूखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जब हम देते हैं तो वो हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर को जब हम देते हैं तो क्या होता है? हमारे लिए आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर कहता है सोना और चांदी, मतलब सारा धन संपत्ति उसी का है, लेकिन जब हम आनंद से प्रभु को देते हैं, प्रभु बोलता है ठीक है मैं तुझे और दूंगा। तो इसलिए आनंद से प्रभु के लिए दे, कभी भी दुखी मन से प्रभु के लिए ना दे। कम हो ज्यादा हो, जो भी दे प्रभु के लिए आनंद से दे। आमीन। ठीक है, गीत गाएंगे और उसी मन से जो प्रभु के लिए भेंट देना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद करना, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करना, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में सुनाता है Thank you.